हर हर महादेव। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देवादिदेव महादेव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मन चाहा वरदान दे देते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो शिव जी इतने दयालु हैं, उन्होंने कभी अपने ही ऐसे परम भक्त को श्राप दे दिया था जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिव भक्ति में लगा दी थी। आखिर उस परम भक्त ने ऐसी कौन सी भूल कर दी थी जिससे भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया? क्या वह कोई राक्षस था या कोई राजा? और उस श्राप के पीछे महादेव का कौन सा गहरा रहस्य छिपा था? आज की इस वीडियो के हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस अनसुनी कथा को जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। यह कहानी है द्वापर युग के एक ऐसे नगर की जहां देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवदत्त बचपन से ही महादेव का अनन्य भक्त था। उसके दिन की शुरुआत शिव पूजा से ही होती और रात महादेव के कीर्तन पर खत्म होती। वह इतना निश्चल था कि भूखे को रोटी देना, बीमार की सेवा करना ही उसका धर्म था। उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। भोलेनाथ भी अपने इस भक्त से बहुत प्रसन्न थे। देवदत्त की कुटिया में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कभी कभी अदृश्य रूप से अहंकार उसके मन में प्रवेश कर जाता है। देवदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसे एक इस बात का घमंड होने लगा कि मैं पूरे नगर में सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। महादेव सिर्फ मेरी ही सुनते हैं। वह दूसरे लोगों को जो किसी कारणवश रोज मंदिर नहीं आ पाते थे उन्हें हीन भावना से देखने लगा। एक दिन देवदत्त मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर गहरी साधना में लीन था। तभी वहाँ एक बूढ़ा, बीमार और लाचार व्यक्ति आया। वह भूख और प्यास से तड़प रहा था। कमजोरी के कारण उसका पैर फिसला और वह सीधे देवदत्त के ऊपर जा गिरा, जिससे देवदत्त की पूजा भंग हो गई। बस यही वह क्षण था जहाँ देवदत्त अपना आपा खो बैठा। अहंकार में डूबे देवदत्त ने उस बीमार बूढ़े को धक्का दे दिया और क्रोध में चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तूने मेरी पवित्र पूजा अपवित्र कर दी। मैं महादेव का परम भक्त हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। वह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा और उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो ब्राह्मण देवता, मैं जानबूझकर नहीं गिरा। मुझे बस थोड़े जल की आवश्यकता है। लेकिन देवदत्त का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने उस बूढ़े को मंदिर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही देवदत्त वापस शिवलिंग की पूजा करने मुड़ा, अचानक पूरा मंदिर रोशनी से चमक उठा। शिवलिंग से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। देवदत्त खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, प्रभु, मेरी भक्ति सफल हुई। आपने मुझे दर्शन दिए। लेकिन जब देवदत्त ने ऊपर देखा तो महादेव के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं बल्कि भयंकर क्रोध था। उनकी तीसरी आंख से लाली झलक रही थी। महादेव की गंभीर आवाज गूंजी, मूर्ख देवदत्त, तो खुद को मेरा भक्त कहता है? जिस वृद्ध को तूने अभी दुत्कार कर मंदिर से निकाला है, उस भूखे और तड़पते हुए इंसान के रूप में मैं स्वयं ही तेरी परीक्षा लेने आया था। तो पत्थर के शिवलिंग को पूछता रहा, लेकिन साक्षात जीव में छिपे शिव को नहीं पहचान पाया। तेरी भक्ति में प्रेम नहीं, अहंकार आ चुका है। देवदत्त के पैर तले जमीन खिसक गई। वह महादेव के चरण में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन महादेव ने कहा, अहंकार का विनाश जरूरी है देवदत्त। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस उच्च कुल और भक्ति का तुझे घमंड है, तू उससे वंचित हो जाएगा। अगले जन्म में तू एक दरिद्र और समाज में बहिष्कृत रूप से जन्म लेगा, जहाँ तुझे दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। जब देवदत्त फूट फूट रोने लगा और अपनी भूल पछतावा करने लगा, तब दयालु भोलेनाथ का दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता देवदत्त, लेकिन जब उस कठिन जीवन में भी तू बिना किसी घमंड के भूखों की सेवा करेगा और निस्वार्थ भाव से मेरा नाम लेगा, तब तेरा यह श्राप वरदान में बदल जाएगा और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, महादेव की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कभी ऊंचे आसन या सोने के थाल के भूखे नहीं होते। वे केवल सच्चे और सरल मन के भूखे होते हैं। अगर हम किसी गरीब या लाचार इंसान का दिल दुखाते हैं तो हमारी की हुई घंटों की पूजा भी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि हर जीव में शिव है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।